औज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत बआवाज़े बुलंद। बेकार वाली सलवात नहीं, मजलिस वाली सलवात चाहिए। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह सफ से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। चूँकि मुझे उन्वान दिया गया है सरकार ज़माना का, तो पाबंदी की बुनियाद पर मैं अपना मौजू नहीं छोड़ सकता फ़ज़ाइल में। जब तक पिंडी में होता रहा ये अशरा, तो इस तारीख को फ़ज़ाइल भी सरकार के होते थे और मसाइब भी। सर उठाना, इरशाद युरीदूना ले युत्फ़िऊ नूर अल्लाह बे अफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे हबीब, लोग ये चाहते हैं कि मुंह की फूंके मार मार के अल्लाह के नूर को बुझा दें। युरीदूना ले युत्फ़िऊ नूर अल्लाह बे अफ़वाहिहिम, मुंह से फूंके मार के अल्लाह का नूर बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, चाहे ये बात काफिरों को बुरी ही क्यों ना लगे। आखिरी बंदे तक सर उठाना। बड़ी आयतें हैं ज़गम नूर पर, लेकिन 3 जगह अल्लाह ने लफ्ज़ नूर ही इस्तेमाल किया है। एक सूरह सफ में, सूरह तौबा में और सूरह नूर में। शुरू यहाँ से किया है, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़ मसल नूर ही, और आखिर में कहता है यहदिल्लाहु ले नूर ही मन यशा। फरमाया अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है, मेरे नूर का एक नमूना है। और 13 जुमले बोलने के बाद 14वें नंबर पे कहता है यहदिल्लाहु ले नूर ही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की तरफ हिदायत करता है। और जब तेरे मौला सादिक से पूछा गया क्या कह रहा है खुदा, फरमाया मसल नूर ही मोहम्मदुन, फरमाया उसके नूर का नमूना मेरा नाना मोहम्मद है। और जहां वो नूर ही कहता है, होवा का नूर, उसका नूर, गायब का नूर, उससे मुराद हमारा कायम है। पिछले माले वालों, नारे में शामिल हो जाया करो। अब मेरा फरोख ना इतना मकाम है, न मर्तबा, न इल्म में वो वुसअत कि मैं इस खानदान की दर्जा बंदी करूं। हाँ, लेकिन सोचिएगा जरूर तन्हाई में बैठकर, जो जाहिर था उसे नूर कहा, और जो गायब है उसे होवा का नूर कहा। होवा भी गायब, कायम भी गायब। वैसे 14 के 14 सारे के सारे उसकी हर सिफत के मज़हर अकमल, मज़हर कामिल, मज़हर अतम हैं। हाँ, लेकिन फिर इनमें हर फर्द खुदा की किसी ना किसी सिफत का खुसूसी मज़हर है। जैसे मुस्तफ़ाई का मज़हर तुम्हारा रसूल, मुर्तज़ाई का शाह नजफ, मुज्तबाई का तुम्हारा मौला हसन, अबू अब्दुल्लाही का हुसैन। अबू अब्दुल्ला जानते हो, अब्दुल्ला का बाप नहीं, बेटे का बाप नहीं, हर अल्लाह के आब्द का बाप है हुसैन। अल्लाह अकबर।
सर उठाना अगर वसूल कर सको तो चलते चलते बात कह दूं, यही तो वजह थी रसूल को अल्लाह ने कुरान में अब्द कहा। अब्द सजदे में था, एक बच्चा बैठ गया, कितनी देर सर नहीं उठा, अबू अब्दुल्ला जो सवार है, जो हाँ। तो मैं कह रहा था कि इनमें हर कोई किसी ना किसी अयाज शाह सिफत का सजाद फिर मदार खसूसी है, सारी सिफतें उसकी कामिल हो गई। आखिर में उसने तेरे ज़माने के इमाम से कहा, तेरा सारा ख़ानदान मेरे वजूद पर दलील है, लेकिन मेरी एक सिफत है, मैं हूं, नजर नहीं आता। समझ आ रही बात? मैं हूं, मौजूद हूं, हर जगह हूं, दिखाई नहीं देता। आप मेरी सिफत का मजहर बन जा, हो के मेरे बंदों को बता, जैसे मैं हो के नजर नहीं आता, ऐसे मेरा अल्लाह है भी सही और नजर नहीं आता। जो जी तो आज तक, और नहीं मुझे मालूम चौधरी अरशद के कितना वक्त रहता है, चूंकि ये तो जुल्फ़िकार बेटे खुद मासूम ने भी जो है बेटे फरमाया कि कज़बल वक़्क़ातून, वक्त बताने वाले झूठे। हाँ, सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना, वक्त का पता नहीं, लेकिन बहरहाल जब से आया है इस वक्त तक अल्लाह के जमाल का मजहर रहा है तेरा इमाम। दो चीजें होती हैं, एक जमाल एक जलाल। जमाल की सिफतें अलग हैं, जलाल की सिफतें अलग हैं। इसी तरह अल्लाह के जमाली नाम अलहदा हैं, जलाली नाम अलहदा हैं। जिसमें जमाल हो वो साहिब जमाल, जिसमें जलाल हो वो जुल जलाल, और जिसमें ये दोनों हों वो साहिब कमाल। अल्लाह अकबर। हाँ, यही वजह है। जरा मैं एक फरमाइश की थी रात मुझसे फरुख ने, जुमला है मेरा पढ़ा हुआ, पता नहीं उसे क्यों अच्छा लगा है, वो यहाँ चलते चलते पढ़ता चलूँ, फिर बाद में कहीं भूल ही न जाऊं मैं। यही वजह है, सारे के सारे अंबियाए मासबक की सिफतों के मालिक हैं, लेकिन मुकद्दर तेरे जमाने के इमाम का सबसे तेज है। अफजलियत और है, नसीब और चीज है। ये अपने से पहले गुजरे हुए 13 मासूमों के कमाल का भी वारिस है। इसीलिए दरूद तूसी में पढ़ते हो, अस्सलामु अला साहिब दावत नबविया व सौलत हैदरिया वल इस्मत फातिमिया वल हिल्म हसनिया व शजाअत हुसैनिया वल इबादत सज्जादिया वल मआसिर बाकरिया वल आसार जाफरिया वल उलूम काज़मिया वल हुजज रज़विया वल जूद तक़विया वल नक़ावत नक़विया वल हैबत अस्करिया वल गैबत इलाहिया। अल्लाह जो समझ आ रही, जीते रहो। ऐ अल्लाह दरूद भेजो उस इमाम पर जो नबी के हमेशा दावों का वारिस, जो अली के दबदबे का वारिस, जो बतूल की इस्मत का वारिस। नहीं, मैं कह गया और ये पी गए। क्या रसूल मासूम नहीं है? अली नहीं है? हसनैन नहीं है? फिर मोहम्मद की इस्मत का वारिस क्यों नहीं? अली की इस्मत का वारिस क्यों नहीं? बल्कि इस्मत फातिमिया बीबी की इस्मत का वारिस क्यों? उसकी वजह यह है, बस कायनात में बतूल ऐसी है, जब से आई आज तक सिवाय किसी मासूम ने मस नहीं किया। और तेरे जमाने का इमाम भी वो है, जब से आया है आज तक गैर मासूम ने छुआ नहीं।
हत्ता कि जब ज़हूर करेगा पहली पहली बैअत, अव्वल में युबाय्युहु जिब्राइल, पहली बैअत ही जिब्राइल करेगा। मासूम के हाथ में मासूम का हाथ, फिर मखलूक का हाथ आएगा। इसलिए इस्मत फातिमिया जो हसन के हिल्म का वारिस, हुसैन की शजाअत का वारिस, सज्जाद की इबादत का वारिस, बाकर के मौजज़ों का वारिस, जाफर सादिक के आसार का वारिस, मूसा काज़िम के इल्मों का वारिस, सरकार रिजा की हुज्जतों का वारिस, मोहम्मद तकी के जूद व सखा का वारिस, अली नकी की तहारत व पाकीज़गी का वारिस, हसन अस्करी की गैबत का वारिस और अल्लाह की गैबत का वारिस। इससे साबित क्या हुआ? जैसे अल्लाह गायब वैसे तरह इमाम गायब नहीं। फरोख की फरमाइश का जुमला आगे है, वो अब कहने लगा हूं। एक मुज्तहिद हर नमाज के बाद यही दरूद पढ़ते थे 12वें इमाम पर। एक रात मौला ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया तू दरूद तू सी गलत पढ़ता है। अल्लाह जाने कौन क्या सोच रहा है, क्या सुन रहा है। उसने संभल संभल के रुक रुक के एहतियात से पढ़ा। मौला फरमाया गलत। उसने दोबारा तजवीद, तरतील, क़िरात के सारे तकाजे हर्फ हर्फ के मखारिज के साथ पढ़ा। मौला फरमाया गलत। हमेशा हाथ खड़े करके कहता है मौला बस मेरा इल्म यहीं तक था, अब आप दुरुस्तरी का। फरमाया तू क्या समझता है मैं इबारत की गलती कह रहा हूँ, जेर ज़बर पेश एराब की गलती कह रहा हूँ? तो मौला क्या है? फरमाया पढ़ दोबारा। उसने पढ़ना शुरू किया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला साहिब दावत नबविया व सौलत हैदरिया वल इस्मत फातिमिया वल हिल्म हसनिया व शजाअत हुसैनिया। जमाने के इमाम ने कहा आगे कहे वल गैरत अब्बासिया। समझ में आ गई बात? और इधर कोने वालों बैठे हो, चले गए हो? जो अब्बास की गैरत का वारिस है, नहीं कायम जैसे मासूम को ज़ैगम जिसकी गैरत का वारिस बनाया जा रहा है, वो अब्बास खुद कितना बड़ा मासूम होगा। अल्लाह अकबर। मेरी तरफ देखना। अफसोस वक्त गिना चुना होता है, बहुत सी बातें रह जाती हैं अनकही। ज़ियारत के जुमले दो चार तुम्हें सुनाने लगा हूं, शायद किसी का मुकद्दर जागे। चार मिसरों में मेरी हसरत का एक नोहा है, पढ़ दूं? कदरदानों का वो बाजार कहां से लाऊं, कदरदानों का वो बाजार कहां से लाऊं। आज फिर मीसा में तम्मार कहां से लाऊं। दे सके मुझको जो असरार विला की कीमत, गज़न फर वो खरीदार कहां से लाऊं। हाँ, बहरहाल जो ये जवाहिर खरीद सकते हो मेरी तरफ देखना, शायद तुम्हें कुछ अंदाजा हो जाए कि ये कौन सा खानदान है, किस फर्द का अशरा मना रहे हो, किसको खराज पेश कर रहे हो। और ज़ियारत किसी आलिम की बनाई हुई नहीं, ज़बान इस्मत से निकली हुई। उसमें ये जुमले हम पढ़ते हैं, अशहदो अन्ना अनवारकुम वाजसादकुम
व अशबाहकुम व ज़िलालकुम व अरवाहकुम व तीनतकुम वाहिदतुम जल्लत व आज़मत व बूरकत व कुद्दसत व ताबत व ताहरत बाज़म मिन बाज़म लम तज़ालू बिऐनिल्लाहि व इंदहु व फी मलकूतिही तामुरूना व लहू तखलुफूना व इय्याहु तुसब्बिहूना व बिअर्शिही मुहदिकूना व बिही हाफूना हत्ता मन्नल्लाहु बिकुम अलैना फजअलकुम फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा व युज़कर फी हस्मुहु युसब्बहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल फतवल्ला अज़्ज़ा ज़िक्रुहु तत्हीरहा व अमर खल्क़हु बिताज़ीमिहा फ़रफ़अहा अला कुल्लि बैतिन क़द्दसहु फ़िल अर्ज़ि व आलाहा अला कुल्लि बैतिन तहहरहु फ़िस समाए ला युआज़ीहा ख़तर व ला यस्मु इला समकिहल बसर व ला यतमउ इला अर्ज़िहन नज़र व ला यक़अउ अला कुन्हिहल फ़िक्र व ला युआदिलु सुक्कानहल बशर यतमन्ना कुल्लु आहदिन अन यकून मिनकुम वला ततमन्नौना अन्नकुम मिन गैरिकुम इलैकुम इंतहतिल मकारिम व शरफ व मिनकुम मुस्तक़र्रतिल अनवार वल इज़्ज़त वल सऊदत वल जूद फमा फौक़कुम इल्लल्लाहु कबीरुल मुतआल वला अक़रब इलैहि वला अख़स्स लदैहि वला अकरम अलैहिम मिनकुम। अगर तो इसी को भी थोड़ी सी शरह से पढ़ो तो 2 घंटे लग जाएंगे। जल्दी जल्दी जितना तर्जमा हो सकता है करता हूँ, अपनी समाज मुझे उधार देना। मौला मैं गवाही देता हूँ आप सबका नूर एक। पिछले माले वाले जागना, आप सबका नूर एक। व अजसादकुम आप सबके बदन एक। व अशबाहकुम आपकी परछाइयां एक। व ज़िलालकुम आपके साए एक। बंद कर इसे, बंद कर। कल भी मैंने कहा था कि मोबाइल हाथ में नहीं लिया करो। ये कैमरे किस लिए लगे हुए हैं? 2-4 और बंदों की तवज्जो भी अपनी तरफ खींच के रखते हो। आपके साए एक। वारवाहकुम आपकी रूहें एक। व तीनतकुम वाहिदतुन आप सबकी तीनत एक। नहीं कोई कमजोर में वाला है तो बेशक चला जाए, मुझे नहीं चाहिए। आगे मासूम कह रहा है अपने शीरों से कि कहो जल्लत आपकी तीनत जलील है। व आज़मत आपकी तीनत अजीम है। व बूरकत आपकी तीनत बरकत वाली है। व कुद्दसत आपकी तीनत तकदीस वाली है। और सुब्बूहन खुद्दूसन की तस्बीहां रोलने वालों, तू बस अल्लाह तक पहुंचा के वो कुद्दूस है। यहां मासूम कह रहा है हमारी तीनत कुद्दूस है। व ताबत आपकी तीनत तैयब है। व ताहरत आपकी तीनत ताहिर है। फलम तजालू बेऐनिल्लाह 3 जुमले हैं और यहाँ लिखने वाले लम तजालू बेऐनिल्लाह व इंदहु व फी मलकूतिही तामुरून। मौला मैं गवाही देता हूँ आप हमेशा बेबदन जात की आंखों के पहरे में रहे। समझ आ रही है मेरी बात? व इंदहु आप उसकी इंदियत में हैं। अब फर्क मैं क्या करूं, इतना वक्त ही नहीं है। हालांकि मैंने मुख्तलिफ मजालिस में कुर्ब की मंजिलें बताई हुई हैं। एक लफ्ज़ होता है कुर्ब, ये हमारी जहालत कह लो कम इल्मी, हम इसका तर्जुमा भी कुर्ब करते हैं। एक लफ्ज़ है दुनुव, उसका तर्जुमा भी कुर्ब। एक लफ्ज़ है लुदुन, उसका तर्जुमा भी कुर्ब। एक लफ्ज़ है इंदियत, अगर जी उसका तर्जुमा भी कुर्ब। फर्क है बताऊं? अब जैसे ज़ुहैब बैठा है, करीब है मेरे,
कह सकते हो करीब है, लेकिन ये उससे ज्यादा करीब है। ये दुनूव है। क्यों? कि इससे हाथ मिलाना चाहूं तो मिला सकता हूं। इसीलिए अल्लाह जन्नत के समरात की बात कर रहा है। वजनल जन्नतैन दान। अल्लाह कहते जन्नत के फल दोनों पे हैं, यानी जन्नती को उठना भी नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे तोड़ लेगा। यानी जहां हाथ पहुंचे, हाथ मिलाया जा सके, वो दोनों। मैंने कुरान से पूछा मेरा नबी शबे मेराज कहां गया था? जवाब मिला सुम्मा दना फतदल्ला, वो मकाम दनोब पे था। अब पता नहीं वहां हिजाब अकबर पे हाथ किससे मिलाता रहा, मैं नहीं जानता। चले तो नहीं गए ना। कर्म दोनों। एक चीज और है जो इससे भी ज्यादा करीब है हमेशा मेरे, वो मेरा लिबास। ये बिला फसल मेरे बदन को छू रहा है, ये लदुन। और ये जो मेरा इल्म सुन रहे हो, ये मेरे अंदर से निकल रहा है, ये है इंदियत। हाँ 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 हाँ। अब चुटकुले चटखारे सुनने वालों का वक्त जाया हो रहा है। जो इल्म के मोती समेटने का हुनर जानते हो, मेरी तरफ देखना। कुर्ब, दुनूब, लदुन, अंदर, इंदियत। मैंने कुरान से पूछा कहां से आए हो? कहते मिल लदुन हकीम खबीर। साहिब हिकमत, साहिब खबर के लदुन से। और अल्लाह कह रहा है कुरान में लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ व मन इंदहू ला यस्तकबिरून अन इबादतिही व ला यस्तसिरून। अल्लाह कहता है आसमान वालों का मालिक मैं, जमीन वालों का मालिक मैं, जो मेरी इंदियत में है उनका मालिक भी मैं। हाँ, सर उठाना। मुफज्जल कुरान पढ़ रहा है, इसी आयत पे गुजरा। तेरे मौला सादिक ने रोका, रुक, समझ भी रहा है या पढ़े जा रहा है? मौला मैं नहीं समझा। पर मैं लहू मन फिल समावात हुमुल मलाइका, आसमान वाले तो हो गए फरिश्ते। व मन फिल अर्ज़ हुमुल जानो वल बशर व कुल्लु ज़ी हरकतिन, और जमीन वाले जिन, इंसान और हर हरकत करने वाला जानदार। मनिल्लज़ीना इंदहू, वो कौन है जो उसकी इंदियत में है? कहा मौला मैं नहीं जानता। बतूल की चादर की कसम, चक्री पिंडी चकवाल वालों, अपने सीना तौहीद गंजीना पे बिला तशबीह उंगली रख के मेरे इमाम ने फरमाया नहनुल्लज़ीना इंदहू वला कौना क़ब्लना। वो जो उसकी इंदियत में रहते हैं वो हम 14 ही तो हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। अच्छा नहीं, फर्क सुना इन्होंने, मेहरबानी, दाद दी, शुक्रिया, हाथ उठाए, नवाजिश, लेकिन फर्क पे गौर किया। अगर जी कुरान कहाँ से आया? लदुन से। ये लदुन है जिस्म के बाहर, और मेरा इल्म मेरे अंदर से, इंदियत से। और जिनके मुकाबले में कुरान भी ना महरम है, नमक हराम हो, वो तुम जैसे हो सकते हैं। अल्लाह जो 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 अल्लाह। जरा मैं आज 7वीं मजलिस हो गई है, सोच सोच के हैरान हूं कि ये जो दूसरा सतून है ना, उससे इधर इधर नारा रहता है, पता नहीं पीछे कौन सा बैरियर लगा हुआ है। हाँ, पीछे नहीं जाता, पता नहीं नारे के कायल नहीं पिछले वाले, ये कोई और बात है। कायल नहीं हो तो छुट्टी है, और अगर कायल हो तो बड़े पछताओगे क़यामत के दिन।
हजार जगह ऐसी आएंगी, हजार मौके जहां या अली कहने की जरूरत पेश आएगी और वहां वही शिया या अली कह सकेगा जो दुनिया में कहता है। शुक्र है पिछड़ों का कुफ्र भी टूटा। हाँ, मेरी तरफ देखना, आप उसकी निगाहों के पहरे में थे, उसकी इंदियत में थे। अच्छा, उसकी इंदियत में रह के जुल्फकार बेटे करते क्या थे? ज़ियारत का फिक्रा बता रहा है, सार उठाओ। मेरी जिम्मेदारी का तो पता है ना, इंशा इमला किरात इबारत तर्जमा हवाला 6 चीजें अल्लाह की अदालत तक वजन फरजामन। हाँ, रहते आप उसकी इंदियत में थे। वफी मलकूत ही तामरून, और उसके आलम में मलकूत में हुक्म आपका चलता था। अल्लाह ना 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 ना, ये टूटे फूटे नारे कभी मैंने खैरात में लिए नहीं। सर उठाना। वफी मलकूत ही तामरून, उसके मलकूत में अमर करने वाले, हुक्म देने वाले, हुक्म चलाने वाले आप थे। मैं जरा थोड़ा पढ़ा हुआ हूं, मेरी मदद करना। मलकूत में तो जगह फरिश्ते नहीं रहते हैं? कोई फरिश्ता बारिश बरसाता है, कोई हवा चलाता है, कोई बादल, कोई रिज्क बांटता है, कोई मौत देता है, कोई हयात देता है, कोई शिकम मादर में बच्चे की तस्वीर बनाता है। हुक्म इनका चल रहा है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, लाख तू। अब पता नहीं ज़र्फ की जगह बात है या क्या कुछ और है। मिकाईल के हाथ में पैमाना रिज्क गवारा है। समझ आ रही है बात? मिकाईल के हाथ में रिज़्क़ का पैमाना हो, यहां तौहीद मजरू नहीं होती, यहां वहदत पे कोई धब्बा नहीं लगता। अली के हाथ में आ जाए और फिर मैंने ज़ागम खुदा की कसम बड़ी तहकीक की कि आखिर वजह क्या है? फरिश्ता रिज़्क़ बांटे, इकरार है, कोई एतराज नहीं, कोई रद्द नहीं, कोई कद नहीं। अली की क्यों? पता है मुझे क्या जवाब मिला चक्री पिंडी वालों? जवाब ये मिला कि किसी फरिश्ते की मोहब्बत हलाली हरामी की पहचान नहीं, अली की मोहब्बत हलाली हरामी। इस नारे से याद आ गया, फरूख ने मैं लगाया था कि आप खुद ऐलान कर दीजिएगा। फरूख ने एक और इशारा रखा है, यकम सफर से 10 सफर तक, और जिसके नाम का भी नारा लगा है ना, पूरी 10 मजालिस उसी हुसैन पर होंगी। अच्छा, पिछले माले वालों तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? हाँ ना ना, जो हुसैन सुनना चाहता है वो आए, जिसके मैदे को रास नहीं आता वो घर रहे। सर उठाना। वफी मलकूत ही तामरून, उसकी मलकूत में हुक्म आपका चलता था। वलहू तखलूफून, क्यों? और आप ही उसकी नियाबत करते थे। ना 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 ना, ये मैंने कहा मौला माफी, पूरा तर्जुमा नहीं मैं कर सका। तखलूफून फेले मुजाहरे है। फेले मुजाहरे में 2 ज़माने होते हैं, हाल भी मुस्तकबिल भी। उसकी नियाबत आप करते हैं, करते रहेंगे।
अब मैं अपने आपे में नहीं रहा। अब कहूं एक बात नहीं, वैसे मैं लड़कपन से दो किस्म के शियों से बड़ा तंग रहा हूं। मोहम्मद आले मोहम्मद के फजाइल के मुनकर शिया से भी तंग, और अल्लाह कह देने वाले शिया से भी तंग। हाँ, हम कम ज़र्फ नहीं हैं, ना अल्लाह कहते हैं और हम हरामी भी नहीं हैं कि इन पे शक करें। जी हाँ, क्योंकि शक करने से शजरे में शक हो जाता है और ये बड़ा मुश्किल सौदा है, घाटे का सर उठाना। आप नियाबत करते हैं, करते रहेंगे। नियाबत क्या होती है? हाँ, दिल में या अली अदरिकनी कह लेना ताकि ये पहाड़ उठा सको, दिल कांपे नहीं, नब्ज रुके नहीं, हाँ, जज्बात पे रब्त ना हूं। नियाबत क्या है? फरूख ने बुलाया मुझे मजलिस के लिए, मिसाल दे रहा हूं, मैं खुद नहीं आया, मैंने इसे फोन कर दिया कि अजीज मैं नहीं आ सक रहा, मैं अपना नायब भेज रहा हूं। इसने मेरा फोन सुना कि बोला ठीक है बिस्मिल्लाह आप भेज दें अपना नायब। नायब आ गया, इसने खिदमत की, उसने मुर्गे भी तोड़ लिए हैं, खाने भी खा लिए, खिदमत भी करवा ली, मिंबर लग गया। फरूख ने कहा आइए किबला बिस्मिल्लाह। क्या करना है? नहीं, आपको अल्लामा साहब ने नायब किस लिए बना के भेजा? नहीं, आप बताएं ना क्या करना है? यो मजलिस पढ़नी है। मजलिस तो मुझे नहीं आती ना। अब सबसे पहले फरूख मेरे बारे में नहीं सोचेगा, हम उसे सुल्तानुल उलमा कहते हैं, सठिया गया है, पागल हो गया है, जो उस वाला काम कर नहीं सकता उसे नायब बनाया है। ठीक है ना? ओए हम 2 टके के बंदे उसको नायब नहीं मानते जो हमारे वाला काम न कर सके, जिसे अल्लाह ने नायब बनाया है। अगर अल्लाह वाले काम नहीं करता तो नायब कैसा है? अल्लाह अल्लाह घबराहट तो नहीं ना तारी हुई? हाँ, फिर उसका नायब भी तो वही होगा, ये उस वाले काम करे। अच्छा जैगम जो मेरा नायब है वो सिर्फ चक्री में तो मेरा नायब नहीं होगा ना, हर जगह मेरा नायब होगा। अब इसी फिक्रे के लिए मैंने कहा था कि ज़र्फ संभालना या अली अदरिक नहीं कह लेना। या तो साबित कर कि जब तू नमाज पढ़ता है उस वक्त 12वां अल्लाह का नायब नहीं होता। पिछले मोहल्ले वालों जंगल में आए हो? नहीं, या तो उलमाए ज़माना से कहो उसकी नियाबत को उस वक्त अलग कर दें। अगर उस वक्त भी नायब है तो जो तेरे सजदों में आ सकता है वो तेरी तशहुद में क्यों नहीं आ सकता? फिर ये तो जगह मुनाफकत हो जाएगी कि मुसल्ले पे खड़े होकर जब अपने इमाम की ज़ियारत पढ़ता है शिया तो अस्सलाम अलैका या खलीफत अर्रहमान, अल्लाह अल्लाह, ऐ रहमान के नायब मेरा सलाम। 56 आयतें हैं जगम, 56
56 समझते हो? 50 और 6 56। 56 जगह पर रहमान की तारीफ बताई गई है। जो इंसान को खल्क करे रहमान, जो कुरान का इल्म दे रहमान, जो दिन रात हादसों से बचाए रहमान, जो सोए हुए बंदों की हिफाजत करे रहमान, जो बेमांगे खिला दे रहमान। यही तो वजह है फरिश्तों को फरोख। यार आगा जी भूख नहीं लगती, लगती है? 3-3 दिन रोटियां इधर से मांगते हैं। हमेशा क्यों मांगते हैं? हम जैसों को सिखा रहे हैं, ओ बेइल्मो, ओ कमजरफो, हमें भूख नहीं लगती। फिर भी खाने का सवाल इधर से है, तुम्हें तो लगती है जी। आप उसकी नियाबत करते रहे हैं, करते जीते रहो। थक गए हो तो काफी है। हाँ जल्दी कर रहा हूं। हत्ता मन्नल्लाहु बिकुम अलैना, आप उसके यहां रहे, उसकी इंदियत में, फिर अल्लाह ने हम पे एहसान लगाया, आपको जमीन पे उतारा। अच्छा आओ, सिर्फ अब जो मैं जुमले पढ़ने लगा हूं ना ज़ियारत के, यही पल्ले बंध जाएं और इन पे ईमान रख लो तो कोई बद-एतकादी का सैलाब तेरे कसरे अकीदत को मुतज़लज़ल नहीं कर सकेगा। ये मेरा दावा है। फजअलकुम फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा, आयत का हवाला दिया है हुज्जत ने, सूरह नूर की आयतें पढ़ लेना। फरमाया फिर अल्लाह ने आपको उन घरों में रखा जिनकी ताजीम का हुक्म उसने दिया। अल्लाह अल्लाह। हाँ, उन घरों में, जिन घरों की, घर चक्री वाले क्या होते हैं? ईंट, गारा, चूना, मिसाला, यही चीजें होती है ना। उन घरों की तादीम का हुक्म दे रहा है अल्लाह। ईंट बेजान है, चूना बेजान है, मिट्टी बेजान है। ईंट गारा इनसे मंसूब हो जाए सजाद तो अल्लाह कहता है इज्जत करो। सर उठाना, सर उठाना। वतवल्ला, ऐ काश वक्त होता तो कम अज कम एक मजलिस इस जुमले पे पढ़ता मैं, फिर कोई तसल्ली होती। तवल्ला अज़्ज़ा ज़िक्रहु तत्हीरहा, जिन घरों में अल्लाह ने आपको रखा ना, उन घरों की तत्हीर का मुतवल्ली अल्लाह खुद बना। ना जिसको मोहम्मद वाले मोहम्मद बारे में नहीं, जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा कायम ज़माना बारे में नहीं, जिस शिया को साहिब ज़मान बारे में नहीं, छोड़ दे मजहब की जान। एक घर अल्लाह का भी है जमीन पर। अब खुदा करे मेरे सामने खरीदार हूं, बिगाड़ वाले ना हूं, है कोई घर हमेशा? कहां? काबा। अच्छा, अहदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन तहरा बैत, या कुरान है, हमने इब्राहिम और इस्माइल से वादा लिया कि मेरे घर को ताहिर रखना। पालने वाले तू अपना घर ताहिर करवाता है, इब्राहिम से 14 के घर खुद ताहिर करता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हैं? ये घर ही अगर समझ में आ जाए ना तो समझो तुम बहुत बड़े आरिफ हो जाओगे। तवल्ला अव्वा ज़िक्रहु तत्हीरहा व अमरा खल्क़हु बेताज़ीमिहा, और अल्लाह ने अपनी मखलूक को हुक्म दिया इन घरों की ताज़ीम करो जी।
जिन घरों की ताज़ीम के बगैर हम मोमिन नहीं हो सकते। मालिकों के बारे में क्या ख्याल है? और आगे ज़ियारत के जुमले हैं चक्री पिंडी चकवाल वालों, फरफ़ाहा अला कुल्ले बैतिन क़द्दसहु फिल अर्ज़, जमीन पर जिस जिस घर को भी अल्लाह ने मुक़द्दस किया उन सब पर आपके घरों को अल्लाह ने बुलंदी बख्शी। अब जगम कुछ लोगों की आंखें फट रही हैं। ज़ियारत मैंने नहीं बनाई, रवाने मासूम से पढ़ रहा हूँ। फर्राफ़ाहा रिफ़अत दी अला कुल्ले बैतिन, हर बैत पर, क़द्दसहु फिल अर्ज़, जिसे भी अल्लाह ने ज़मीन पे मुक़द्दस किया। अब ज़मीन पे मुक़द्दस घर या बैतुल मुक़द्दस है या काबा है? जिनके घर काबे से अफजल हैं। अल्लाह जाने मालिक क्या है। सोच से बाहर आओ, सोचने से समझ में आने वाले नहीं है ये। मैंने तो यहां तक पढ़ रखा है, बल्कि छोटा सा ऐसे वाक़या भी मतलब है, वो भी अली वालों को सुनाता चलूँ। मेरी कोई 17 साल उम्र थी, किताब पढ़ रहा था, किबला मेरे मरहूम अल्लाह मकाम जिंदा थे, तो हदीस आ गई कि इन्नल मोमिन आज़म हुर्मत मिनल काबते, कि मोमिन की हुर्मत इज्जत अल्लाह की नज़र में काबे से भी अजीम तरीन है। मैं चक्री वालों किताब लेके अपने किबला के पास दौड़ा। मैंने कहा किबला ये समझाएं। यूं देखा, नहीं मानते हो? मैंने कहा भाई हरामी हूं कि नहीं मानता? मानता हूं, जानना चाहता हूं कैसे। फरमाया अच्छा तू मुझे ये बता काबे की इज्जत क्यों है? मैंने कहा अली की वजह से। का मसला तो तूने हल कर दिया, जहां अली 3 रातें रहा उसकी इज्जत है, और जिस दिल में अली हर वक्त रहता है। अल्लाह 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 अकबर। हाँ, हर घर पे रिफत दी। व आलाहा अला कुल्ले बैतिन तहरहु फिस समा, और जिस जिस मकान को, बैत को अल्लाह ने आसमानों में ताहिर किया उन पे भी आपके घर को बुलंदी बख्शी। कैसे? हटाओ कुर्सी। अब मैंने कुर्सी छोड़ दी, जल्दी भी करने लगा हूं। 2-3 फिक्रे हैं, जल्दी जल्दी सुन लो। ला युआज़ी हा खतर, मौला जो आपके घर है ना, दिलों की सोचें उसके पास से भी नहीं गुजर सकती। वला यस्मु इला सम के हल बसर, आपके घरों की छतों की बुलंदी तक निगाहें नहीं जा सकती। ना मैं कह गया और खूबसूरती से तुम पी गए। हमारी नजर आसमान तक जाती है, इनके घरों की छत तक नहीं जाती। क्योंकि जिस इमाम के लिए आ जाए हो, मैंने उसकी हदीस पढ़ी है। फरमाया सक़फ़ बुयूतहिम अर्शुर रहमान, फरमाया हमारे घरों की छत लकड़ी और शैतीर की नहीं, हमारे घरों की छत अर्श है। अर्श तक हमारे घर। इसलिए ला यस्मु इला सम के हल बसर, उनकी छतों तक बसारत नहीं जाती। वला यतमाउ इला अर्ज़िहा नज़र, आपके घरों की जमीन पर निगाहें नहीं पड़ सकती। वला यक़ौ अला कुन्हे हल फ़िक्र, फिक्रें सोचें आपके घरों की हकीकत का इहाता नहीं कर सकती। अगर जी जिनके लकड़ी चूने गारे के घर की हकीकत का पता ना हो, मालिकों के बारे में क्या ख्याल है?
देखा, अब अक्सरियत हैरान हो गई है। और बाबा बात इनकी निस्बत की है। जिस जूती को इनके पांव छू ले वो अर्श तक चली जाती है ना हमेशा? ऐसा है ना? तेरा रसूल मिंबर पे बैठा था, बस खत्म करने लगा हूं। यमन से एक बंदा आया, मुसलमान हुआ, 4-6 महीने रहा, चलने लगा। या रसूलुल्लाह कोई वजीफा बताएं। तो कैसा? दीन मेरे घर में रहे, बेदीन ना हो जाऊं, दीन पे मरूं। देखना मेरी तरफ। रसूल ने अपने पाए मुकद्दस से एक जूता यूं उछाला, कहा खुद उठा ले मेरा जूता। नहीं यखरजद्दीन मिन बैतिक मा दामत नाल फी दारे, जब तक ये मेरा जूता तेरे घर में है, दीन तेरे घर से बाहर नहीं जाएगा। अल्लाह, समझ में आ रही बात? हाँ। तो अब जरा सोचना, इनकी बुलंदी का अंदाजा करना। तुम में कोई है ऐसे जिगर वाला जो काबे से ऊंचा होके दिखाए मुझे, जो चुप हो? नहीं, मैं जब तक सारे जवाब नहीं दोगे अगला जुमला नहीं बोलूंगा। कर सकते हो ये जसारत? और अगर सोचने से पहले काफिर हो जाओ तो फिर आज दिखाऊं। अली का बेटा काबे की छत पे खड़ा है और जगह मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि जूते उतार के खड़ा है। अल्लाह, बस यार मैं कह गया, तुम थक गए हो, फारिग हो गए हो, तुम्हारे सेल खत्म हो गए। कहीं नहीं पढ़ा कि जूते उतारे हैं। ये क्यों नहीं? जिसकी आवाज कायनात में फैल रही है। काबे की बुलंदी ही कितनी है, वो जमीन पे खड़े होकर भी तो आवाज पहुंचा सकता था। हम जैसों को बता रहा है, जब हमारी कद की पैमाइश होती है, अल्लाह का घर हमारी कामत से छोटा है, तुम क्या हकीकत रखते हो? अल्लाह, दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। कुछ लुत्फ आया है या वक्त जाया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। बस गिने चुने लम्हात है मेरे पास, तफसील का वक्त ही नहीं। ये सोच के 2 जुमले मुझसे सुन लो। हर मजलिस में शाम वाली आती है हुसैन को रोने, और आज आई है बाकर को रोने। अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुलिल्लाह। जो उसकी कैद का साथी एक जुमला तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक पढ़ता हूं, उसके बाद एक जुमला कहकर बस शबी आ जाएगी अज़ादारों के सामने, मातम करें, अपनी इबादत करें। फरुख ने रात मुझसे सवाल किया था कि किबला सरकार बाकर भी तो बचपन में कैद हुए थे। मैंने कहा हाँ, तो ये कूफा भी तो गए, दरबारों में भी गए, बाजारों में भी गए। क्या वजह है कभी दरबार बाजार का इनका मसाइब नहीं सुना? जिसके सीने में गोश्त है और जो रोने की नीयत लेके आया है, वो 2 मिनट मेरी तरफ देखेगा। आज सिर्फ ये रिवायत बाज जगह मैंने पढ़ी है, लेकिन पूरी कभी नहीं पढ़ी। आज वो पूरी करके अज़ादारों को सुना रहा हूं। वाकया है दरबार इब्न जियाद का। अल्लाह अकबर। जानते हो तो ठीक है, पढ़ने वाले आपको सुना देते हैं कि सज्जाद के साथ कैद था बाकर। नहीं, उसके साथ कैद था जो बीबी इसकी हम उम्र थी। अल्लाह अकबर। हाँ, मैंने फिक्रा कह दिया है। और यकीनन मेरे इल्म में है कि हर रोने वाले का दिल बहुत नरम, बहुत नाजुक होता है। छुरी चल जाएगी
लेकिन लिल्ला अपनी कौम का खादिम समझ के माफ कर देना। जंजीर थे या रस्सियां थी, वो बड़े कैदियों में पूरी हो गईं। अल्लाह अकबर। मैं बार बार इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं। 2 मासूम कैदी बच गए, एक हुसैन के सीने की जीनत और एक तेरा आज वाला मजलूम इमाम। दोनों तकरीबन हम उम्र थे। शेमर ने कहा कैद तो इनको भी करना है, अब सैयदो बिलखुसूस अज़ादारो बिलउमूम माफी देना, फिर इन्हें कैसे कैद किया? शेमर हरामी ने दोनों के हाथ सर पे रखे, दोनों के जुल्फों से कलाइयां बांधी, शाम तक सकीना और बाकर अपने बालों के साथ बंधे रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इब्न ज़ियाद का दरबार आ गया। एक सर ऐसी जगह था जहां उसे होना नहीं चाहिए था। मेरा ख्याल है अज़ादार समझ गए होंगे मेरा इशारा। तख्त के किसी जीने पर कोई सर था। अच्छा नहीं, मैं चाहता हूं कि हर अज़ादार बात समझे, और नहीं तो कभी ना कभी कोई मिसवाक काटा होगा दरख्त से। अगर चाकू छुरी तेज हो तो जल्दी कट जाता है, अगर चाकू या छुरी कुंद हो तो फिर आसानी से शाख नहीं कटती। फिर एक कट यहां लग जाएगा, एक आगे लग जाएगा, एक उससे आगे लगेगा। और रोने वालों, हुसैन मारा गया है 13 ज़रबों से। अल्लाह जाने यार क्या सुन रहे हो तुम। अकबर के बाबा का सर गोलाई में नहीं कटा, ऐसे मुख्तलिफ कट बने हुए थे। अब मेरे जुड़े हुए हाथों की सैयदो गैर सैयदो लाज रखना। इब्न ज़ियाद मलून ने सर उठाया, कहते हुसैन खुद बड़ा खूबसूरत है, सर खूबसूरती से नहीं कटा, हजाम को बुलाओ। यार मैं तो लफ्ज ही भेज सकता हूं ना। जो हुसैन का सर तराश कर खूबसूरती में काट के दे मुझे। हजाम आया, इसने बिला तशबीह अकबर के बाबा के सर पे मिकराज रखी। ज़ैनब तड़प गई, मेरे मरे हुए भाई को न मार। फिर दरबार की तरफ देखकर ज़ैनब ने कहा, है कोई जो अकबर के बाबा को छुड़ा ले? एक तो सज्जाद चंद कदम दूर था, बाकर करीब खड़ा था। भाई शाम वाली का ये लफ्ज सुनना था। फन कब्बा अला रास जद्दे ही, अपने दादा के सर पे गिरा बाकर। पहला जख्म कैंची से लगा। और मैं खुदा की कसम, अगर किताब वाले फिक्रे खोल के पढ़ दूं तो शायद बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इनके लिए एक जुमला है किताब में, अस्सलामु अला मन शुक्का कमीसो बेज़र बेसियात, उस मजलूम बाकर पे सलाम जिसका कुर्ता ताजियाने खा खा के तार तार हो गया। दरबार इब्न ज़ियाद में शमर का ताजियाना चलता रहा। अल्लाह अकबर। बस मैंने कभी ये इंतजार नहीं किया कि इतना मजमा रोएगा तो फिर मैं छोड़ूंगा। बस आखिरी बात एक जुमला कहने लगा हूं, फिर मातम करो अपनी इबादत। ये थोड़ा दुख है सैयदादो, हर बच्चे की प्यास शाम गरीबा को खत्म हो गई। सकीना और बाकर दोनों शाम तक प्यासे रहे। मैं खुदा की कसम जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इल्मी ज़माने से कह रहा हूं। खुद तेरे मौला बाकर के जुमले हैं। किसी साहबी ने पूछा, मौला शाम तक क्यों प्यासे? अब पता नहीं यार पत्थर कहां है और गोश्त कहां। फरमाया जब काफिला क़याम करता था, शमर कमीना पहले घोड़ों को पानी पिलाता था, फिर कहता था आओ बच्चों पी लो।
सहाबियों के बच्चे पी लेते थे, मैं भी प्यासा, सकीना भी प्यासी, शाम तक प्यासा रहा। बस आखिरी बात, ताकि आज की तारीख के साथ मरबूत हो जाए, यहीं बैठे बैठे तसव्वुर करो, जहर मिल गया है तेरे मौला बाकर को, और इतना जालिम जहर, इन शक का जिस्मुल कदीस, तेरे मौला का बदन फट गया, फवारों की हालत में खून जारी हुआ, अंदर जहर ने असर करना शुरू किया, कलेजा कटा तेरे इमाम का तड़प के। ये तो मैं अक्सर कहा करता हूं, जिसने भी बतूल के बेटे को जहर दिया है ना, मुफ्त में लानत कमाई। कुछ दिन इंतजार कर लेते, बतूल का हर बेटा ज़ैनब की चादर को रो रो के खुद मर गया होता। अब देखो वक्त आखिरी है तेरे इमाम का, और तड़प तड़प के सीना दबा के कह रहा है, लैतनी कानतली उख्तुन मिसला ज़ैनब अल कुबरा, काश मेरी भी कोई ज़ैनब जैसी बहन होती जो मेरे लिए तश्त उठा के लाती, मेरे जिगर के टुकड़े तश्त में लेती। सरहाने से आवाज आई, मैं शाम से आ गई हूँ, हसन के टुकड़े तश्त में लिए तेरे हाथों पे लेना चाहती हूँ, तेरे लहू से बाल रंगीन। बीमार